खाड़ी देशों में चल रहा है युद्ध, जिससे देश भर में गैस सिलेंडरों को लेकर किल्लत चल रही है और जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसको लेकर 9 मार्च से ही रोक लगा दी गई है। आइए हम सीधे 56 दुकान पर मौजूद है। यहाँ पर जो दुकानदार है हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या सच में क्या रियलिटी है। दुकानदारों को सच में समस्या आ रही है? 4-5 दुकानें जो बंद होने का दावा किया जा रहा है, क्या दुकानें बंद है नहीं है? आइए हम सीधे यहाँ पर जो 56 दुकान एसोसिएशन के गुंजन शर्मा जी है उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या ये समस्या है रियल है। ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। जी सर, मैं ये मानता हूँ, मैं डे वन से यही एक पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कमर्शियल गैस का सप्लाई न होना कोई ऐसा नहीं है कि किसी स्ट्रीट फूड को बंद हो जाएगा, क्योंकि वी हैव सो मैनी ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शंस है। अगर हम पारंपरिक ईंधन पे जाएंगे तो हमारे पास में कोयला है, लकड़ी है, कंडे हैं, सो मैनी, डीजल भट्टी है, सब कुछ है। अगर हम एडवांस पे जाएंगे तो हमारे पास में इंडक्शन है, हमारे पास पीएनजी है और कई और सोर्सेस हैं जिससे हम हमारा काम चला सकते हैं और चला रहे हैं। जी, ऐसी खबरें फैल रही है कि दुकानें बंद हो रही है, होटलें बंद हो रही है, ये सभी बंद हो रहे हैं कि कमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक लगा दी इस वजह से, तो हाहाकार मच गया है दुकानदारों में। मेरे बाज़ार में तो मैं ये बोलूँगा कि अभी तक कुछ ऐसी खबर नहीं है जो हाहाकार जैसी हो। मैं ये मानता हूँ कि चुनौती है, पर चुनौती का सामना करना हिम्मत से ही होगा। अगर हम हमारे ईंधन को कटौती कर लें तो जो कमर्शियल गैस से चलने वाले पोर्शन हैं इनको तो हम थोड़ा थोड़ा चला सकते हैं कि एक हमने टंकी लगा ली 8 दिन तक चलेगी। कुछ हमने जो हमारे जो हार्ड पकाने वाले सोर्सेस हैं हमने उसको इंडक्शन पे ले लिया, पीएनजी पे ले लिया, और बाकी के जो सोर्सेस हैं जो कि चालू उसमें चलेंगे वो थोड़े बहुत कमर्शियल से हो गए। तो काम तो चल सकता है पर उसमें धीरज को रखना पड़ेगा। अगर हम धीरज के साथ में चलेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, इंडक्शन है और पीएनजी है। हमारा बाज़ार जो मैं ये मान के चलता हूँ कि तकरीबन 19 आउटलेट हमारे पास में है। उस 19 आउटलेट में हमारे पास 7 आउटलेट ऐसे हैं जिनको गैस की ज़रूरत ही नहीं है, वो गैर फूड से रिलेटेड है। अब हम बचे 10 आउटलेट में हम 2 आउटलेट पहले से ही चल रहे हैं। हम 10 आउटलेट पहले से ही चल रहे हैं। 4 आउटलेट वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहे हैं जिसमें पीएनजी लग जाएगा। तो 4-5 आउटलेट हैं जिनके पास एकदम लो कंजम्पशन है, वो 1 वीक में पूरे हो जाएंगे। तो हम वो खुशनसीब लोग हैं जहाँ पे पीएनजी की लाइन पहले से है, तो मिल जाएगा कोई। जी, 56 दुकान में कई लोग इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कमर्शियल गैस का भी कर रहे हैं अभी। जहाँ पे एकदम से लो है कि सिर्फ हमको गर्म करना है और हमें सप्लाई करना है, वहाँ पे चल रही है, क्योंकि एक आपने टंकी लगा दी चलेगी, वो कम से कम 10 दिन तक चलेगी। तो वो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि आपकी सोच को आपको थोड़ा सा आराम से रखना पड़ेगा, अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा। जो घड़ी घड़ी गर्म करने वाले पोर्शन है इनको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, और एक बार गर्म कर लिया उसको इंडक्शन पे चला लिया, इतनी सी मेहनत करना पड़ेगी। जी, अभी तो रोक लगी हुई है, 9 तारीख से 23 तारीख हो गए, लेकिन क्या आने वाले समय में दिक्कतें और बढ़ सकती हैं? दिक्कतें बढ़ेगी नहीं, दिक्कतें कम होगी, क्योंकि हम उसके यूज्ड हो जाएंगे और उस ईंधन को वापरने की हमारी ताकत बन जाएगी, जो कि गैर कमर्शियल टंकियां हैं। फिर भी भारत सरकार ने तो ये बोला है कि अब हम कमर्शियल गैस का 50% तो हम आपको इशू करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाना है। जो दुकानदारों का कहना है कि हम इन चीज़ों से अब यूज टू हो जाएंगे, इन चीज़ों की आदतें हो जाएगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो इंडक्शन का इस्तेमाल करें, पीएनजी जो पाइपलाइनें डली हुई है उनका इस्तेमाल करें। ऐसा जो दुकानदार है उनका कहना है कि इतनी भी कोई समस्याएं हमारे को नहीं हो रही है, दुकानें चल रही है यथावत। जो दुकानें हैं, कोई दुकानें बंद नहीं हुई, सारी दुकानें वैसी की वैसी ही चल रही है। दुकानदारों को कोई समस्याएं नहीं हो रही है। इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आशीष सिंह।